गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 3 मार्च की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहे। तो आइए बिना देर किए देखते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमने जो कि टफ इम्पोर्टेंट जो नेशनल या फिर इंटरनेशनल जो भी क्वेश्चन रहे ना, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो हमने डिस्कस करते रहते हैं हर दिन। और आज भी देखते हैं बिना देर किए क्या रहे आपके सामने। नंबर 1 पर क्या पूछा जा रहा है, ध्यान में रखना। इन विच स्टेट और यूटी, कौन से स्टेट और यूटी में जो कि इंडिया की फर्स्ट EFIR, EFIR मतलब क्या है, जो FIR मतलब है फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। EFIR मतलब है जो आपके मोबाइल से जो कि आप जो कि FIR दर्ज कर सकते हो। ध्यान में रखना, आपको जो कि थाने को जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, बस मोबाइल से ये फैसिलिटी उपलब्ध हो सकता है। ध्यान रखना, EFIR रिसेंटली जो कि रजिस्टर्ड। ध्यान में रखना कौन सी ये स्टेट नहीं, यूटी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि यूनियन टेरिटरी यूटी जम्मू कश्मीर में ये EFIR जो कि रिसेंटली रजिस्टर्ड करवाया गया है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या दी गई है। पुलिस स्टेशन जो कि पुलिस स्टेशन पट्टन इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर रजिस्टर्ड इट्स फास्ट इलेक्ट्रॉनिक फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट EFIR आफ्टर द कंप्लेंट वाज लॉन्च वाया व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से आप यहाँ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। अच्छी बात है, ध्यान में रखिएगा। बस न्यूज़ में रहे, हमने डिस्कस कर ली इसके बारे में। एंड इंडिया की फास्ट, इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो इंडिया के फास्ट जो भी क्वेश्चन होती है हमेशा। द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय आसेस ए कॉलेज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अटेम्प्ट टू रेप एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ध्यान में रखना, ये सारे के सारे केसेस आप मतलब आपके व्हाट्सएप के जरिए ये दर्ज किया जा सकता है। मतलब फिजिकली जो जेल में जाने के लिए आपको कोई भी ज़रूरत नहीं। ध्यान में रखना, पुलिस स्टेशन मतलब फिजिकली जाना ज़रूरत नहीं आपको, जो मोबाइल में आप ये जो FIR है ये दर्ज कर सकते हो। आइए देखते हैं। और बात करें जम्मू कश्मीर की, तो देखते हैं ये सारे के सारे भी इनके बारे में तो डिस्कस करेंगे, हर बार हमने डिस्कस करते रहे। मतलब हमने हर बार मतलब जितना भी हमने हो सके, मतलब हमें बस याद रखना है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बस। एंड देखते हैं स्टार्टिंग क्या क्या रहे। ध्यान में रखना, ये देख सकते हो ये जम्मू कश्मीर रहे। एंड बात करें कैपिटल, ये है श्रीनगर समर कैपिटल। विंटर कैपिटल है जम्मू। एंड CM है उमर अब्दुल्ला, रिसेंटली बने, ये बात आपको पता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ये है मनोज सिन्हा। ऑफिशियल लैंग्वेज है कश्मीर डोगरी एंड उर्दू एंड हिंदी इंग्लिश, ये सारे के सारे ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड ये जो यूनियन टेरिटरी बने 31 जो कि अक्टूबर 2019 में बने, ध्यान में रखना। एंड 5 अगस्त 2019 370 जो कि आर्टिकल रहे, ये आर्टिकल ये जो कि हटाया गया, ध्यान में रखना। एंड फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो ये भी ध्यान में रखना है। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो टुलिप फेस्टिवल एंड सियाकर फेस्टिवल, हमने अभी रिसेंटली हमने इसके बारे में डिस्कस की। एंड गुरेज फेस्टिवल एंड सिंधु दर्शन फेस्टिवल, लोसर सफरन फेस्टिवल एंड लद्दाख फेस्टिवल एंड पुन्नमंडल मेला, ध्यान में रखना, वैशाखी एक्सेट्रा। एंड वैशाखी उत्सव हमको पूछे तो ये वेस्ट बंगाल की एक न्यू ईयर है, ध्यान में रखना। एंड और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या रहे, ये जो बनिहाल पास, मतलब ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है। बनिहाल प्लास जो पास रहे, मतलब जो दर्रा रहे, दर्रा जो गलियों, यानी गलियों जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए जो एक पतली सी दर्रा होती है, दर्रा इसे कहा जाता है। बनिहाल पास, जोजिला पास एंड खारदुंगला पास, ये सारे के सारे जो कि जम्मू में रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड फोटस ला पास एंड फिर पंजल पास, ये सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर से रहे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी नंबर 2 पर वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा वन नेशन वन पोर्ट, मतलब ये क्या है, ये जो कार्गो रहे, जैसे
जो कार्गो जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसे वन नेशन मतलब सभी जो पोर्ट रहे ना, मतलब सभी पोर्ट में मतलब एक यूनिक तरीके से जो पॉलिसी है ये लागू की जाएगी। वन नेशन मतलब ये क्या आप सोच सकते हो कि ये जो पोर्ट रहे ये सारे के सारे पोर्ट को एक ही करवाया जाएगा? ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मतलब सारे के सारे पोर्ट जैसे तो है वो तो है, बट जो नियम कानून रहे ना वो एक ही करवाया जाएगा। ध्यान में रखना। लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री, मतलब ये पोर्ट, ये तो आपको आंसर भी क्वेश्चन में ही रहे, पोर्ट मिनिस्ट्री पूछते तो मतलब जो वाटर एंड जो पोर्ट मिनिस्ट्री रहे ये है सर्बानंद सोनोवाला। ऑप्शन यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, सर्बानंद सोनोवाला। एंड ध्यान में रखना ये मतलब क्यों लॉन्च करवाया जाएगा, ये जो डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा देना इसका मेन लक्ष्य है। बस यही याद रखना। और देखते और आगे बढ़ने से पूर्व और एक बता दूँ, एक मैत्र यानी मैत्र यस, मैत्र नहीं मैत्री, ध्यान में रखना। मैत्री नाम की एक इनिशिएटिव भी लॉन्च करवाया गया इन्हीं के द्वारा, ध्यान में रखना। एंड ये मैत्री पूछे तो इन्हीं के द्वारा, बट एक मैत्री आप भी रहे, ध्यान में रखना। मैत्री आप ये रिसेंटली मतलब देख सकते हो ये कैसे एक रिलेटेड क्वेश्चन रहे। मैत्री आप पूछे तो ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड रहे, जो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो IT मिनिस्ट्री रहे इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहे। वन नेशन वन पोर्ट जो कि प्रोसेस इनिशिएटिव टू स्टैंडर्डाइज द जो कि स्ट्रीमलाइन पोर्ट एंड ऑपरेशन अक्रॉस द इंडिया एंड मेजर पोर्ट्स एंड इम्प्रूव द ऑफिशियल एफिशिएंसी वाज launched by the Ministry of Shipping and Ports and the Waterways on Thursday। ध्यान में रखना। यूनियन मिनिस्टर जो सर्बानंद सोनोवाला रहे रिसेंटली लॉन्च द वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस एंड इनिशिएटिव। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू स्टैंडर्डाइज एंड द स्ट्रीमलाइन एंड ऑपरेशन अक्रॉस द इंडिया मेजर पोर्ट। एम क्या रहा है इसका, टू रिमूव द inconsistency and the documentation and the process of the lead and inefficiencies and increasing cost and the operational delays। ध्यान में रखना। मतलब जो सभी जो पोर्ट रहे ना, सभी पोर्ट में जो कि जो फैसिलिटी रहे ये सभी पोर्ट में इक्वली ये जो कि इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। ध्यान में रखना, एक ही मतलब नियम कानून होने वाला है। आइए देखते हैं डिटेल में, तो हम तो डिस्कस कर ली इसके बारे में। सही, ये क्वेश्चन नहीं रहे, बस ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन का ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन ये पेज नहीं रहे, सो ध्यान में रखना। मैं आपको बता देता हूँ, रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि ऐसे बताया गया, जो वियतनाम और जो चाइना रहे ना, इसके बीच में एक गल्फ ऑफ टनकिन, ये जो देख रहे हैं ना गल्फ ऑफ टनकिन, यही रहे। क्वेश्चन क्या मतलब जो कि वियतनाम और चाइना के बीच में एक गल्फ ऑफ टनकिन रहे, ये उनके बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है। किस तरह डिस्प्यूट, ध्यान में रखना। 25 जो कि दिसंबर 2025 वियतनाम और चाइना साइन द एग्रीमेंट ऑन द डेलिमिटेशन of the Gulf of Tonkin. An agreement took effect of the June 30, 2004 and officially defining the maritime border and between the two countries and the Gulf of Tonkin। ध्यान में रखना, हमने भी मैप देखेंगे इसके बारे में। Chinese authorities said they began live fire and exercises in the Gulf of the Tonkin on Monday ओनली डे आफ्टर द। बस आपको क्या याद रखना है, ये कि डिस्प्यूट चल रहा है इनके बीच में, बस यही है। जो कि आपको पूछे तो ये गल्फ ऑफ टनकिन कौन से कंट्री के पास में, कंट्री के बीच में ये गल्फ ऑफ टनकिन जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, ये चाइना एंड वियतनाम। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं और क्या क्या रहे, ये देख सकते हो। ये जो मैप में रहे मतलब ये जो एरिया रहे जो कि ये गल्फ ऑफ टनकिन इसे कहा जाता है। ये मतलब चाइना बता रहा है कि ये उनकी एरिया है और वियतनाम ऐसे बता रहा है कि ये उनकी एरिया है। बस ये है कि सो ध्यान में रखना। ऐसे तो चाइना भी तो ऐसे उनके जो बाउंड्री रहे ये हर साल उन्होंने चेंज करते रहे, जो कि जो इंडिया के साइड में रहे।
एंड ये बाउंड्री जो इंडिया के जो बाउंड्री यानी चाइना से जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जो कि मैकमोहन लाइन, यस मैकमोहन लाइन कहा जाता है, ध्यान में रखना। हाँ देखते हैं, ये रहे चाइना, देख सकते हो मैप में। कैपिटल इसका बीजिंग हो गया, प्रेसिडेंट है XI जिनपिंग एंड 11th जो कि जिनपिंग एंड PM है जो कि ली क्वेंग एंड करेंसी है रेन मिन विन और चाइनीज योन एंड ध्यान में रखना यहाँ जो पास रहे ना, ये पास बिटवीन द इंडिया एंड द चाइना, इसके बीच में जो पास रहे ना, एक तो रहे सिपकला पास एंड लेपुलेक पास एंड माना पास एंड नाथुला पास एंड काराकोरम पास। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो लेपुलेक पास एंड काराकोरम पास, नाथुला पास, ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। एंड बॉर्डर तो हमने डिस्कस की मैकमोहन लाइन। एंड ये जो नाम, ये जो बॉर्डर नाम, ये जो मैकमोहन लाइन है ना, ये श्री हेनरी मैकमोहन के द्वारा दी गई है एंड 344,088 किलोमीटर की ये फैला हुआ है। हालांकि ये जो साइड में ये इसके बाद जो यहाँ जो इंडिया रहे, जो यहाँ जो पाकिस्तान रहे, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर करे ये है राडक्लिफ लाइन एंड यहाँ रहे अफगानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर बॉर्डर शेयर कर रहा है एंड बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, कितने की किलोमीटर? 4096, यस 4096.7 ऐसे समथिंग होगा, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में। रिसेंटली इंडिया हाईएस्ट प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड व्हिच इज गिवन फॉर एनिमल वेलफेयर एंड गिवन टू हुम, किससे दी गई है? रिसेंटली इंडियाज हाईएस्ट प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड व्हिच इज गिवन फॉर एनिमल एंड वेलफेयर के लिए दी गई है। ये किससे दी गई है? ध्यान में रखना। ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, RKTWTEWT, यानी इसका एक फुल फॉर्म आपको बता दूँ, फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये जो दी गई है ना, ये जो दी गई है, ये जो कि RKW यानी राधा कृष्णन, इसका फुल फॉर्म आपको बता दूँ, राधा कृष्णन एंड टेम्पल एलिफेंट जो कि ट्रस्ट, टेम्पल एलिफेंट एंड वेलफेयर ट्रस्ट, ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? ये इसके जो होल्डर रहे ना, ये है जो लीड कर रहा है वो है अनंत अंबानी यानी मुकेश अंबानी के सन। आइए देखते हैं, ये देख सकते हो जो कि मतलब जो हाथी रहे इनके ट्रीटमेंट की जाती है एंड क्या रहे देखते हैं डिटेल में। जो कि बंत्रा ए लार्ज स्केल एनिमल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, जो कि एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर है लेड बाय द अनंत अंबानी सन रिलायंस एंड इंडस्ट्री एंड चेयरमैन ऑफ द मुकेश अंबानी हैज ओन द प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड फॉर द फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अनंत अंबानी जो कि अनंत अंबानी Ambani's Bhantra has been conferred with the prestigious प्राणी मित्र। बस ये किसे दी गई है वही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, उन्हें दी गई है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द कोऑपरेटिव कैटेगरी एंड द रिलायंस इंडस्ट्री सेट द स्टेटमेंट, ध्यान में रखना। द अवार्ड स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द राधाकृष्णन टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट RKTW यानी वही है राधाकृष्णन जो कि टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर an organization under the Bhantra that aim to the rescue, treat and provide the lifelong care of the elephant। ध्यान में रखना, ये जो एलिफेंट है इनकी मतलब ट्रीटमेंट की जाती है, ध्यान में रखना, रेस्क्यू की जाती है एंड इनकी ट्रीटमेंट की जाती है, जो भी रोग वगैरह जो भी रहे। तो देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5 में, 9th नेशनल कमेटी ऑन गुड and replicable practice and the innovation public health care system inaugurated at which place? ये कौन सी प्लेस में इनागोरेटेड करवाया गया है? पुरी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पुरी यानी उड़ीसा में, ध्यान में रखिएगा, उड़ीसा में ये इनागोरेट करवाया गया है। एंड बात करें एंड किसके द्वारा? जो हेल्थ मिनिस्टर रहे ना, जो हेल्थ मिनिस्टर यानी जो जेपी नड्डा रहे, जगत प्रकाश नड्डा रहे, ये इन्हीं के द्वारा उड़ीसा में ये
ये जो कि कौन सी, जो कि नाइन्थ नेशनल कमेटी ऑफ द गुड एंड द रिपिकेबल प्रैक्टिस एंड द इनोवेशन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इनागोरेट करवाया गया है। देखते हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री जगत प्रकाश नड्डा इनागोरेटेड द 9th नेशनल समिटी ऑफ द गुड्स रिप्लिकेबल प्रैक्टिस एंड द इनोवेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पुरी में एंड ओडिशा टुडे इन द प्लेस ऑफ द श्री मोहन चरण मांझी, जो कि ओडिशा के सीएम रहे। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं। एंड गवर्नर कौन रहे? हरिबाबू कंभमपति, रिसेंटली बने 27 नंबर की। क्या रहा है नंबर 6 में? ध्यान में रखना, हु इन्वेंटेड द जहान ई खुसरू सिल्वर जुबली इवेंट? किसने ये जो कि इन्वेंटेड नहीं, किसने ये इनागुरेट करी है? इन्वेंटेड कैसे होगा? इनागुरेट करी है। ध्यान में रखना, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कौन सी प्लेस में ये हो रहा है? ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, ये ध्यान में रखना। मतलब जो अमीर खुसरो रहे ना, उनकी उद्देश्य में ऑब्जर्व की जाती है, जो अमीर खुसरो रहे, ध्यान में रखना। एंड अमीर खुसरो को भी और एक नाम से जाना जाता है, वो है तूती ई हिंद, तूती या फिर तोताई हिंद, तोताई ई हिंद, मतलब ये पैरोट ऑफ इंडिया, पैरोट ऑफ इंडिया। बस यही याद रखना। सारे के सारे हमने डिस्कस करी। एंड आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल क्या क्या रहा है। जो कि जहान ई खुसरो द वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल इज set to return from its silver jubilee and edition of the February 28 to March 2 तक ये चल रहा था। एंड 2025 at the सुंदर नर्सरी न्यू दिल्ली में। ध्यान में रखना, जो कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इनागोरेट करवाया गया है। आइए देखते हैं क्या रहे और क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 7 क्या रहे? नंबर 7 में, व्हिच मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल? कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च करी है आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल? ये है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, यानी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। ध्यान में रखना, ये आज ऐसे क्यों ज़्यादा गड़बड़ रहे, ये मतलब जो कि ऑप्शन में ध्यान में रखना, पीपीटी में थोड़ा बहुत ही गड़बड़ रहे। बस ये जब आपको पीडीएफ दी जाएगी, ये सारे के सारे सही करवाया जाएगा, चिंता मत करिए। बस ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन जो ये रिसेंटली जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिसेंटली लॉन्च करवाया गया आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा यही रहे। ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ध्यान में रखना, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो कि पोर्टल लॉन्च करवाया गया। ध्यान में रखना, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ध्यान में रखना, ये क्या है, ये कौन सी पोर्टल है? ध्यान में रखना। आइए देखते हैं। द आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल वाज लॉन्च बाय द श्री एस कृष्णा, सेक्रेटरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ध्यान में रखना, इट इज इन दी प्रेजेंस ऑफ श्री भूपेन कुमार। ध्यान में रखना, भुवनेश कुमार, CEO ऑफ UIDAI श्री इंदरपाल सिंह एंड द सेठी डायरेक्टर जनरल ऑफ द NIC एंड श्री मनीष भारद्वाज एंड DDG UDAI श्री अमोद कुमार। बस आपको क्या याद रखना है, ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, कौन सी प्लेस में, ये ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन हैज रिसेंटली बीन लॉन्च बाय द डिफेंस मिनिस्टर? यानी डिफेंस मिनिस्टर पूछे तो जो डिफेंस मिनिस्टर अभी के टाइम में कौन रहे? ध्यान में रखना, राजनाथ सिंह। एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। ध्यान में रखना है, रिसेंटली जो कि एक मैगजीन पब्लिश करी है, ये है सशक्त भारत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सशक्त भारत। आइए देखते हैं इनके बारे में। इन ए significant move of the promotion of the use of the हिंदी इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, रक्षा मंत्री जो रहे श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री रहे, रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड MOD एंड बाई एनुअल हिंदी मैगजीन सशक्त
भारत, ध्यान में रखिएगा। द लॉन्च इवेंट टू प्लेस इन द 27/2025 एट द साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली में। द मैगजीन इज एन इनिशिएटिव टू मोदी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द सिवियर प्लेटफॉर्म। बस यही याद रखना। ना मैगजीन का नाम क्या है? सशक्त भारत। आइए देखते हैं किसने इनाग्रेट करी है? डिफेंस मिनिस्टर यानी राजनाथ सिंह। आइए देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है बस वही हमने डिस्कस करेंगे बस। और देखते हैं नंबर 9 में क्या आ रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्चेस द AI बेस्ड प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म, जो कि भाई ये किसने, कौन से स्टेट गवर्नमेंट है? ये एक AI बेस्ड जो कि टेक्निक है। मतलब ये क्या है, ध्यान में रखना, ये हमने भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो कि मिट्टी के सैंपल ये कलेक्ट करके ये बताएगा कि मतलब आपको कौन सी फसल में कौन सी कितनी की पानी चाहिए और वगैरह, जो भी सारे कराए, मेडिसिन कितना चाहिए और फर्टिलाइजर वगैरह सभी ये बताएगा। ध्यान में रखना, ये कौन सी स्टेट की है? ये ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, महाराष्ट्र। ध्यान में रखना। ये महाराष्ट्र और कौन सी ये एक कंपनी रहे, इन्होंने जो कि मिलके बनाया है एंड उन्हें जो हेल्प किए वो है माइक्रोसॉफ्ट। आगे बढ़ने से पूर्व और भी बता दूँ इसके काफ़ी सारे स्टार्टिंग के बारे में। इसका स्थापना 1975 में करवाया गया और इसका जो स्थापना करवाया गया किसके द्वारा? बिल गेट एंड पाउल अलेन। ध्यान में रखना, बिल गेट तो रहे और एक रहे पाउल अलेन। ध्यान में रखना, स्पेलिंग चेक करना, ALLEN, यस अलेन, जो कि और इसके हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC। ध्यान में रखना, यानी DC का फुल फॉर्म क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबो। ध्यान में रखना। एंड इसका जो CEO रहे सत्य नाडेला। आइए देखते हैं नेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ऑन मंडे लॉन्च द सेंटर ऑफ द एक्सलेंस फॉर द माइक्रोसॉफ्ट ऑफ फन वाइब्स आर द AI प्रोजेक्ट ऑन द Baramati in collaboration with the agricultural department, trust and ADT, Atal incubation and the center of the team, led by the Ajit Javkar and course director artificial intelligence, agriculture technology and climate change। ये इसके बारे में ये रिसर्च करेगा। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट, आज की लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तम महांती इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन, जो कि रिसेंटली हाल ही में उनका निधन हुआ है एंड एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड, कौन से फील्ड से जुड़े रहे? ये कि ओडिया फिल्म एक्टर है। ध्यान में रखना, उन्होंने जो कि फर्स्ट ओडिया स्टार थे। ध्यान में रखना, ये देख सकते हो, जो कि उनका हाल ही में निधन हुआ है। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। उत्तम महांती जो कि वाज द rising superstar, one of the Odia film and industry in the 1980 and the 1990 domination of the silver screen as the leading actor of the almost every major and film and era। ध्यान रखना। एंड critic सुनील साहू, born in December 23 to 1958 में जन्म एंड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से रहे। एंड मोहंती मेड हिज द डेब्यूट ऑफ द फिल्म एंड अभिमान इन द 1976 फर्स्ट फिल्म रहे। एंड ध्यान में रखना। एंड फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर भी करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।